भारत की विशाल अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये आकांक्षाओं की भी कहानी है। और आज ना हम इसी कहानी के दो अलग-अलग पहलुओं को समझने वाले हैं। एक तरफ जबरदस्त रफ्तार और दूसरी तरफ उसकी बुनियाद। और यही वो सवाल है जो आजकल हर तरफ गूंज रहा है। 8.2% की ग्रोथ रेट सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना? ये आंकड़ा एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो ये बड़े-बड़े आंकड़े हमें बता रहे हैं। और ये कहानी है एक बहुत मजबूत, तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी की। 8.2%। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत की जो आर्थिक रफ्तार है वो सिर्फ पेंडेमिक के बाद का एक बाउंस बैक नहीं है। नहीं, ये एक असली सस्टेनेबल ग्रोथ है। और हाँ, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे तेज। आप जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 48.63 लाख करोड़ रुपए। पता ये क्या है? ये सिर्फ एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीनों में हमारे देश का टोटल आउटपुट है। इससे अंदाजा लगता है कि हमारी इकोनॉमी का मोमेंटम असल में कितना बड़ा है। तो ठीक है, ये तो हुई हेडलाइन, पर इस हेडलाइन नंबर के पीछे क्या है? इसको ताकत मिल कहाँ से रही है? ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी का पूरा इंजन एक साथ फायर कर रहा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज, हर सेक्टर में तेजी दिख रही है। यहाँ जो बात सच में ध्यान खींचती है ना, वो है इस ग्रोथ का स्केल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% की ग्रोथ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत हाई है। और फिर देखिए, सर्विस सेक्टर 9.2% से बढ़ रहा है, और उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो तो 10.2% की छलांग लगा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि शहरों में लोग खर्च कर रहे हैं और क्रेडिट एक्टिविटी भी मजबूत है। और पता है, ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही नहीं है। जब घरों का खर्च, मतलब हाउस होल्ड स्पेंडिंग 7.5% बढ़ जाती है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि आम लोग भी इकोनॉमी के भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, यहाँ भी है। अब वक्त है उस पहलू पर नजर डालने का जो हेडलाइंस में नहीं है, जो पर्दे के पीछे है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यहाँ इन चमकती हुई हेडलाइंस के पीछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट हमें 1 मिनट रुककर सोचने पर मजबूर करती है। जी हाँ, ग्रेड C, ये जो 8.2% की शानदार ग्रोथ है ना, ये रेटिंग उसके बिल्कुल उलट है। एक ऐसी रेटिंग जो पहली बार सुनने में सच में चौंका देती है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। और यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना? एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ है और दूसरी तरफ IMF जैसी बड़ी ग्लोबल संस्था से मिली एक साधारण सी रेटिंग। इन दोनों के बीच का जो फासला है, बस वही हमारी आज की पड़ताल का असली मुद्दा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि IMF की चिंताएं आखिर हैं क्या, और ये हमें सीधे ले जाती हैं हमारी इकोनॉमी की बुनियाद में, जहां शायद कुछ कमजोरियां हैं। देखिए, IMF की जो चिंताएं हैं वो सीधे सीधे डेटा को इकट्ठा करने और उसे पेश करने के तरीके पर हैं। जैसे एक बहुत पुराना बेस ईयर इस्तेमाल हो रहा है, 2011-12 का। अब सोचिए, 2011-12 की बुनियाद पर आज की इकोनॉमी को मापना, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी की 10 साल पुरानी फोटो देखकर उसकी आज की सेहत का अंदाजा लगाना। तस्वीर तो मिलेगी पर पूरी नहीं। इसी तरह प्रोडक्शन और खर्च के आंकड़ों में बड़ा फर्क होना और 2019 के बाद से राज्यों के कंसोलिडेटेड डेटा का ना होना, ये सब मिलकर डेटा की रिलायबिलिटी पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी का इंजन असल में चला कौन रहा है। 60% हिस्सेदारी के साथ सर्विस सेक्टर क्लियर विनर है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री 26% पर और फिर कृषि 14% पर। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वैल्यू वो तो सर्विस सेक्टर से आ रही है, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी वो आज भी खेतीबाड़ी या फिर कम सैलरी वाली नौकरियों पर डिपेंडेंट है। तो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि जहां पैसा बन रहा है, वहां देश के ज्यादातर लोग काम ही नहीं कर रहे। और इतना ही नहीं, इस मजबूत क्वार्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हर जगह बराबर नहीं है। एग्रीकल्चर, बिजली, माइनिंग, ये वो बेसिक सेक्टर्स हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत धीमी है। माइनिंग की ग्रोथ तो देखिए ऑलमोस्ट 0 है।
ये साफ दिखाता है कि जो तरक्की है वो इकोनॉमी के हर कोने तक बराबर नहीं पहुंच रही। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर। चलिए इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ तेज रफ्तार और दूसरी तरफ एक कमजोर होती बुनियाद की चिंता। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है मसल्स वर्सेस बोन्स, मतलब मांसपेशियां बनाम हड्डियां। ये जो 8.2% की ग्रोथ है ना, ये हमारी इकोनॉमी की मजबूत मसल्स की तरह है, बाहर से दिखने वाली ताकत, रफ्तार। लेकिन IMF की जो चिंता है वो उन हड्डियों को लेकर है जो इस पूरे शरीर को सपोर्ट देती हैं, यानी हमारा डेटा कलेक्शन का तरीका और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की क्वालिटी। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। जीडीपी हमें ये तो बताता है कि इकोनॉमी कितनी तेजी से भाग रही है, उसकी रफ्तार क्या है। लेकिन जीडीपी ये नहीं बताता कि जिस ट्रैक पर वो दौड़ रही है वो ट्रैक खुद कितना मजबूत और टिकाऊ है। तो देखिए 8.2% की ये जो उपलब्धि है वो वाकई तारीफ के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अपनी बुनियाद को मजबूत करने में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कितनी तेज दौड़ रहे हैं, असली सवाल ये है कि क्या हमारी बुनियाद इस रफ्तार का बोझ संभाल सकती है। क्या भारत की हड्डियां, उसकी मांसपेशियां जितनी मजबूत हो पाएंगी। आने वाला भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।